विजय मैथ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो गिवन एग्जाम्पल है x टू द पावर ऑफ 9 प्लस x टू द पावर ऑफ 6 इक्वल्स 392 ये गिवन है। यहाँ पर हमें x का वैल्यू क्या होता है हमें फाइंड आउट करना है। तो ध्यान रहे x इज रियल नंबर, ठीक है। तो हमें x के वैल्यू रियली चाहिए। तो सोल्यूशन में गिवन जो है और एक बार नोट डाउन कर लेंगे। x टू द पावर ऑफ 9 प्लस x टू द पावर ऑफ 6 इज इक्वल टू 392। जो ये x टू द पावर ऑफ 9 है, इस x टू द पावर ऑफ 9 को मैं x टू द पावर ऑफ 3 इंटू 3 लिख सकता हूँ, जरूर लिख सकते हैं। तो इसे ही हम x टू द पावर ऑफ 3 होल टू द पावर ऑफ 3 भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये टू द पावर ऑफ m इंटू n अगर रहा तो ये टू द पावर ऑफ m होल टू द पावर ऑफ n जो पावर रूल है यहाँ पर अप्लाई किया तो x टू द पावर ऑफ 9 की जगह में हम x टू द पावर ऑफ 3 होल टू द पावर ऑफ 3 यहाँ पर लिख सकते हैं। तो मैं x टू द पावर ऑफ 9 की जगह में x टू द पावर ऑफ 3 होल टू द पावर ऑफ 3 लिखूँगा। तो ये x टू द पावर ऑफ 3 होल टू द पावर ऑफ 3 यहाँ पर ये बन गया प्लस ऑफ। ठीक इसी तरह x टू द पावर ऑफ 6, x टू द पावर ऑफ 6 को x टू द पावर ऑफ 3 इंटू 2 कर सकते हैं। तो इसे हम x टू द पावर ऑफ 3 होल टू द पावर ऑफ 2 कर सकते हैं, सेम यही पावर यूज करके। तब इसके जगह में x टू द पावर ऑफ 3 होल टू द पावर ऑफ 2 करेंगे। x टू द पावर ऑफ 3 होल टू द पावर ऑफ 2 इज इक्वल टू 392 इज एच। तो यहाँ पर देखिए x टू द पावर ऑफ 3 यहाँ पर भी है, x टू द पावर ऑफ 3 यहाँ पर भी है। तो हम यहाँ पर लेट करेंगे x टू द पावर ऑफ 3 इज इक्वल टू सपोज m। x टू द पावर ऑफ 3 की जगह में अगर m रखा तो ये इक्वेशन बनेगा, क्या बनते m क्यू बनते। x टू द पावर ऑफ 3 की जगह में अगर m रखा, m तो हो गया लेकिन पावर ऊपर का है या जो लिखना पड़ता है। तो यहाँ पर x टू द पावर ऑफ 3 की जगह में m पुट किया तो ऊपर स्क्वेयर है, इक्वल स्क्वेयर रख दिया तो आगे का 392 या ठीक है। तो ये बन गया एम क्यूब प्लस एम स्क्वेयर इक्वल्स 392। ये 392 ये साइड मिलाओ तो ये बनता है एम क्यूब प्लस एम स्क्वेयर माइनस 392 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये बना क्यूबिक इक्वेशन बन गया। क्यूबिक इक्वेशन हमें सॉल्व करना के टाइम में हमें मालूम है एक फैक्टर, एक इसका सॉल्यूशन हम हिट एंड ट्रायल मेथड से हम निकाल सकते हैं। ऐसे तो 2-3 मेथड से, लेकिन हमें जो आसानी से आ जाता है उसे ट्राई करना। तो हमें हिट एंड ट्रायल मेथड से एक सॉल्यूशन हम इसका निकाल देंगे x का वैल्यू, बाकी बचे 2 सॉल्यूशन यानी कि ये क्यूबिक इक्वेशन है, यहाँ पर क्यूबिक इक्वेशन है इसलिए यहाँ पर 3 सॉल्यूशंस मिलेगा। एक सॉल्यूशन हिट एंड ट्रायल मेथड से निकालेंगे, बाद में बाकी का 2 बाद में निकालेंगे। तो हिट एंड ट्रायल मेथड्स वो क्या होता है यहाँ पर देखेंगे। ऐसे 2-3 मेथड से हम निकाल सकते हैं, यही मेथड से बोल के ऐसा नहीं है, वही मेथड से बोल के ऐसा नहीं। हमें जो मेथड से अच्छा आता है उससे हम सॉल्व करने का कोशिश करना, और जो नहीं आते पर्टिकुलर उसमें जाना। तो क्या हमें वो भी चाहिए, सब मेथड हमें आना चाहिए। तो क्वेश्चन है एम क्यूब प्लस एम स्क्वेयर माइनस 392 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर क्या कर दो, m की जगह में कौन सा नंबर रखे तो ये LHS इक्वल्स RHS रहता है। इस इक्वेशंस को सेटिस्फिक्शन कौन सा नंबर शूट आता है वो पुट कर दो। सपोज यहाँ पर m के जगह में मैं 1 रख लिया, 1 रखा समझ लो, तो ये बनते 1 क्यूब प्लस एम स्क्वायर मीन्स ये भी 1 स्क्वायर बनते माइनस 392 इज इक्वल्स होता है क्या, नहीं होता है। तो इसलिए m इज़ नॉट इक्वल्स टू 1, ये हम नहीं लेंगे। तो m की जगह में आप कौन से भी नंबर ले सकते हैं, 1 2 3 4 5। जब तक इस इक्वेशन को सेटिस्फिक्शन नहीं होता है तब तक आप लेते रहो। तो इसके जगह में मैं अगर m इक्वल्स 2 लिया तो m क्यूब के जगह में 2 क्यूब पुट करेंगे, हो जाता है। और m स्क्वायर क्या होता है, 2 स्क्वायर होता है माइनस 392 इज इक्वल टू 0 बनते हैं। क्या क्यूब मीन्स 8 बनते हैं, 2 स्क्वायर मीन्स 4 बनता है। 8 प्लस 4 मीन्स 12 इज 12 माइनस 392 इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पर m इक्वल्स 2 भी इस इक्वेशन को सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा है। ऐसे 3 4 5 ऐसे ही करते आया तो ये लास्ट में
m इक्वल 7 एक बार देखो तो 7 अगर रखा है इसमें तो 7 क्यूब प्लस 7 स्क्वायर माइनस 392 इज इक्वल टू 0। 7 क्यूब मीन्स कितना होता है 343 प्लस 49, 7 स्क्वायर मीन्स माइनस 392 इक्वल 0। तो ये दोनों का समीशन 392 बनते हैं और ये माइनस 392 तो आगे है इज इक्वल टू 0। यस 0 इक्वल 0 मतलब m इक्वल 7 ये वैल्यू इस इक्वेशन में इस इक्वेशंस को सेटिस्फेक्शन हो रहा है। तो इसका मतलब m इक्वल 7 अगर रहा तो हम इसे m माइनस 7 इज इक्वल टू 0 हम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या होता है m माइनस 7 जो है ये एक फैक्टर है इस इक्वेशंस का m माइनस 1 इज 1 फैक्टर है, ये एक फैक्टर है 1 फैक्टर। तो दूसरे फैक्टर्स के लिए दूसरा 2 फैक्टर्स क्यूबिक रूट है और एक फैक्टर मिलेगा। दूसरे फैक्टर के लिए हम क्या करना जो ये एम क्यू प्लस एम स्क्वायर माइनस 392 जो तो ये एक्सप्रेशन है इस एक्सप्रेशन को ये m माइनस 7 जो है इससे हम डिवाइड करेंगे, ये फैक्टर से इस एक्सप्रेशन को डिवाइड करेंगे तभी हमें दूसरा फैक्टर इस इक्वेशन का दूसरा फैक्टर मिलेगा। ये एक फैक्टर्स मिला तो ये एक्सप्रेशंस को इस फैक्टर से अगर डिवाइड किया तो यहाँ पर डिवीजन मेथड अगर यूज़ किया तो हमें दूसरा फैक्टर मिलेगा। तो इसके लिए ये जो इक्वेशन है इसमें एक टर्म मिसिंग है। कौन सा टर्म मिसिंग है देखो एम क्यू भी एज यूजुअल रख लो, एम स्क्वायर भी है लेकिन यहाँ पर m का टर्म मिसिंग है तो हम प्लस करके 0 इंटू एम लिख सकते हैं। 0 इंटू एम मीन्स कुछ भी नहीं रहते वो 0 ही होते हैं लेकिन इसको ये हो जाता है। तो आगे का 392 हम पुट करेंगे इक्वल 0। तो इसे इस एक्सप्रेशन को m माइनस 7 से डिवाइड करेंगे। m माइनस 7 से अगर इसे डिवाइड किया हम एम क्यूब प्लस एम स्क्वेयर ये लॉन्ग डिवीजन मेथड से है प्लस 0m माइनस 392 m माइनस 7 से अगर डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पर लीडिंग टर्म एम क्यूब है अंदर। तो एम क्यूब को क्या कर दो सबसे पहले ये m से डिवाइड कर दो, क्या आता है एम स्क्वायर आता है, सॉरी 3 नहीं है m से है तभी एम स्क्वायर आएगा। तो ये जो एम स्क्वायर आया है यहाँ पर क्वोशंट में रखो और m स्क्वायर से इसको एक बार मल्टीप्लिकेशन माइनस 7 को एक बार मल्टीप्लिकेशन रख के जो भी आंसर आता है इसके नीचे रख दो। तो एम स्क्वायर इंटू एम मीन्स एम क्यूब बनते हैं माइनस एम स्क्वायर इंटू 7 मीन्स 7 एम स्क्वायर बनते हैं। ओके, तो यहाँ पर आप क्या कर दो अभी एम क्यूब एम टू द पावर ऑफ 3 एम टू द पावर ऑफ 3 सेम हो गया तो यहाँ पर अगर माइनस किया तो साइन चेंज किया तो ये दोनों अपने अपने कट हो जाएगा। तो रिमेनिंग रहेगा प्लस एम स्क्वायर प्लस 7 एम स्क्वायर, यहाँ पर नेगेटिव नहीं है अभी प्लस है तो ये 1 एम स्क्वायर ये 7 एम स्क्वायर मीन्स 8 एम स्क्वायर रिमेनिंग रहेगा प्लस 0m यहाँ पर आगे लिख लो और माइनस 392 भी हो सके तो आप लिख सकते हैं ये 0 इंटू एम है। ठीक है, अभी नेक्स्ट यहाँ पर 8 एम स्क्वायर लीडिंग टर्म हो गया, पहले एम क्यूब लीडिंग टर्म था यहाँ पर 8 एम स्क्वायर हो गया तो 8 एम स्क्वायर लिख लो। तो यहाँ पर m से और एक बार डिवाइड कर दो तो अब ये बनता है 8 इंटू एम बनता है तो पॉजिटिव में। तो ये पॉजिटिव 8m यहाँ पर रख लो। तो इस 8m से दोनों को एक बार मल्टीप्लिकेशन करके जो भी आंसर आता है इसके नीचे रख दो। 8m इंटू एम मीन्स 8m स्क्वायर माइनस 8m इंटू 7 मीन्स इंटू 56m नेगेटिव 56m। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर दो अभी साइन चेंज करना पड़ेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर साइन चेंज किया तो ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव कर दो, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव कर दो। तो 8m स्क्वायर और नेगेटिव एंड पॉजिटिव 8m स्क्वायर नेगेटिव 8m स्क्वायर ये दोनों कट हो जाएगा। तो पॉजिटिव 0m और नेगेटिव पॉजिटिव 56m मीन्स पॉजिटिव 56m ही होता है। तो माइनस 392 आगे का एज यूजुअल पुट कर दो। तभी नेक्स्ट थर्ड 56m यहाँ पर लीडिंग टर्म हो गया तो 56m को और वंस अगेन m से डिवाइड कर दो तो ये दोनों कट हो गया तो ओनली 56 रहेगा। तो ये पॉजिटिव 56 यहाँ पर पुट कर दो। तो ये 56 से दोनों को मल्टीप्लिकेशन
करो तो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो आता है यहाँ पर रखो 56 इंटू एम मीन्स 56 एम बनते हैं, माइनस है माइनस 56 इंटू 7 मीन्स कितना होते हैं 392 बनते हैं। तो यहाँ पर साइन चेंज करो और यहाँ पर नेगेटिव है पॉजिटिव है, नेगेटिव कर दो, नेगेटिव है पॉजिटिव कर दो, तो यहाँ पर ये दोनों गया, अब नेगेटिव पॉजिटिव ये भी दोनों गया, तो यहाँ पर रिमेनिंग क्या आ गया 0। यानी ये 0 क्या है रिमाइंडर है। हम इस इक्वेशंस को m-7 से अगर डिवाइड करने के बाद हमें 0 रिमाइंडर मिला, लेकिन यहाँ पर क्या मिल रहा है हमें क्वोशंट में, ये है इस इक्वेशन का और एक दूसरा सेकंड फैक्टर है, क्या है m² प्लस 8m प्लस 56 इज इक्वल टू 0। ये इस इक्वेशंस का दूसरा फर्स्ट फैक्टर m-7 है, सेकंड फैक्टर m² प्लस 8m प्लस 56। तो हम नोट डाउन कर लेंगे। तो फर्स्ट फैक्टर क्या है m-7 इज इक्वल टू 0, सेकंड फैक्टर m² प्लस 8m प्लस 56 इज इक्वल टू 0। दो फैक्टर मिल गया हमें। इन दो फैक्टर से हम सॉल्यूशन कर सकते हैं। फर्स्ट ये m-7 इक्वल 0 लेंगे, m-7 इज इक्वल टू 0 एक, दूसरा m² प्लस 8m प्लस 56 इज इक्वल टू 0। तो ये राइट साइड में लाओ तो m इक्वल्स पॉजिटिव 7 आते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कि देखो ये रहने दो, यहाँ पर देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, तो हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये डिस्क्रिमिनेंट इसमें देखेंगे सबसे पहले, क्योंकि हमें यहाँ भी देखना है x अगर रियल है या रियल नहीं है वो भी देखना है। तो अगर रियल रहे तो ठीक है, नहीं रहे तो हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये इक्वल्स m होते हैं, b इक्वल्स 8 होते हैं, c इक्वल्स 56 होते हैं। तो ये अगर डिस्क्रिमिनेंट अगर हम निकालना है तो डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल्स b² माइनस 4 इंटू AC होते हैं। तो इसमें पुट कर दो, 8² मीन्स 64 होते हैं, माइनस 4 इंटू ए इज़ 1 इंटू 56, ठीक है। ये 64 b² का 64 है, 8² और 8² लिखो, कन्फ्यूज ना को। तो यहाँ पर 64 माइनस दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना होते हैं, 224। तो d इक्वल्स क्या आ रहे हैं, 64 छोटा है, नेगेटिव 24 224 बड़ा है, तो नेगेटिव में आंसर आ जाएगा। नेगेटिव कितना आता है इसमें, नेगेटिव 164 में 4 गया 0, 12 में 6 गया 6, 100। डिस्क्रिमिनेंट क्या आ रहे हैं, नेगेटिव में आ रहा है, ये नेगेटिव हो गया है ना। तो हमें मालूम है डिस्क्रिमिनेंट b² माइनस 4AC अगर स्मॉलर देन 0 रहे तो ही ये नेगेटिव में आ जाएगा। इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पर रियल सॉल्यूशन नहीं रहते हैं, नो रियल सॉल्यूशंस मिलेगा इसमें ओनली कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन मिलेगा। इसमें हमें कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन नहीं चाहिए, रियल सॉल्यूशन चाहिए। इसलिए ये इक्वेशन इसको शूट नहीं हो रहे, तो इसलिए हम इसे रिजेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ओनली एक्सेप्ट ये इक्वेशंस को करेंगे, इस आंसर को। तो हमें मिला m इक्वल 7, ठीक है। तो m इज इक्वल टू 7। तो m का वैल्यू हम लेट किए सो x3, तो ये x टू द पावर ऑफ 3 रिकॉल कर दो, तो इक्वल 7। तो हमें चाहिए x का वैल्यू, लेकिन यहाँ पर x टू द पावर ऑफ 3 है, तो इसलिए अगर इसे निकालना है तो क्यूबिक रूट यहाँ पर ले लो। तो यहाँ पर भी क्यूबिक रूट लेना पड़ेगा, दोनों तरफ लेना पड़ेगा, तभी ये क्यूबिक रूट और क्यूब निकल जाएगा। तो x इक्वल्स हमें मिल रहे हैं क्यूबिक रूट 7, और ये हो गया x का वैल्यू। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और विजय मैथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।